₹1000 के नीचे कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो बहुत हाई ग्रोथ दे रहे हैं? बहुत लोग सोचते हैं हाई ग्रोथ स्टॉक्स मतलब स्मॉल कैप स्टॉक्स, ये गलत है। हाई ग्रोथ स्टॉक्स सिंपली वो स्टॉक्स होते हैं जिनका बिजनेस बहुत एक्सपोनेंशियली एक्सपैंड कर रहा है और फ्यूचर और भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ये सारे फिल्टर्स मैंने आपके लिए रख लिए हैं। अब गोयला आ गया तो अब आपकी फंडामेंटल रिसर्च का काम आसान करने वाला हूं। चलो, सबसे पहली कंपनी आती है हैप्पीएस्ट माइंड्स। आईटी कंपनी है, ये बिजनेस को डिजिटल सॉल्यूशंस देती है, उनको क्लाउड का सर्विसेज देती है, उनके बिजनेस ऑटोमेशंस करते हैं, सॉफ्टवेयर ऑटोमेशंस करते हैं, डेटा एनालिटिक्स में हेल्प करते हैं, एफिशिएंसी इंप्रूव करते हैं, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं, मतलब यू गेट इट ना। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर एनी बिजनेस फॉर ऑल देयर आईटी प्रॉब्लम्स। अब इनमें की हाइलाइट्स क्या है ऑफ Q1 फाइनेंशियल ईयर 2023। सबसे पहली चीज, एक बहुत बड़ी ब्रिटिश कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उन्होंने हैप्पीएस्ट माइंड को चूज किया है। एक नॉर्थ अमेरिकन बॉटल कंपनी थी, उन्होंने हैप्पीएस्ट माइंड को चूज किया है। एक लीडिंग सेमीकंडक्टर कंपनी है, गेस व्हाट, उन्होंने भी हैप्पीएस्ट माइंड को चूज किया है। एक एनिमल सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है, उन्होंने भी हैप्पीएस्ट माइंड को चूज किया। मतलब हैप्पीएस्ट माइंड ना अच्छी डील्स पकड़ रहा है और किसी भी आईटी बिजनेस के लिए ना इन डील्स को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है एंड इन डील्स के लिए सारी आईटी कंपनीज में बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन रहता है। बट हैप्पीएस्ट माइंड्स में सब चीज हैप्पी नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ा इशू आ रहा है एट्रिशन का। एट्रिशन तब होता है जब एम्प्लॉइज कंपनी छोड़ के जाते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? एट्रिशन प्रॉब्लम ये है जब कोई एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के जा रहा है, नया एम्प्लॉय आएगा, ट्रेनिंग पे पैसा खर्च होगा, उसकी रिसोर्सेज देने में उसको पैसा खर्च होगा एंड उसको टीम में सेटल करने के लिए, काम की सराउंडिंग सेटल करने के लिए 2-3 महीने लग जाएंगे। तो 2-3 महीने बाद ही वो एम्प्लॉय फुल एफिशिएंसी देगा। सो और हो सकता है कि 2-3 महीने बाद वो छोड़ के भी चला जाए। तो प्रॉब्लम यहाँ आती है कि सैलरी पूरी जा रही है बट एफिशिएंट काम नहीं हो रहा है। दैट इज द प्रॉब्लम एट्रिशन, व्हिच टू बी ऑनेस्ट मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज फेस दिस। और इनका भी एट्रिशन रेट बढ़ गया है फ्रॉम 22.7% टू 24.4%। सो डेफिनेटली दे आर वर्किंग ऑन इट। ये इनका एक वीक पॉइंट है। अब बात करते हैं इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया है बाय 170 बीपीएस मतलब बेसिस पॉइंट्स, और बढ़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो गया है ऑफ 25.5%, व्हिच इज वेरी वेरी रिस्पेक्टेबल। बट मेन चीज आती है इनकी ग्रोथ। इनकी कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ ना पूरी इंडस्ट्री लीडिंग है। यस, इस इंडस्ट्री में टीसीएस, इन्फोसिस जैसे प्लेयर्स भी आते हैं। ये ग्रोथ है ऑफ 40.9% और मैनेजमेंट तो इतनी कॉन्फिडेंट है, वो बोल रहे हैं कि आने वाले 5 साल में ये अपना रेवेन्यू 25% से बढ़ा लेंगे, which looks to be very very promising. इनके financials हैं, sales growth for the past 3 years is 19.1%, profit growth for the past 3 years is 112%, ROE is 30.60%, ROCE is 31.20%. ये है इनका ग्राफ। काफी टाइम से it has not been performing well, but अगर high growth stock देख रहे हो and you are willing to take that risk अपने पोर्टफोलियो में, this can be a great option for you to consider. Second कंपनी है प्रिंस पाइप्स। आई थिंक नाम से काफी क्लियर है कि ये कंपनी पाइप्स बनाती है। तो ये एक पाइप मेकिंग इंडियन मैन्युफैक्चरर है। ये पॉलीमर पाइप्स बनाते हैं ऑफ CPVC, UPVC, PPR, बहुत टाइप के वेरिएशन है। प्लस ये फिटिंग्स भी बनाते हैं फॉर सीवेज, इरिगेशन, प्लम्बिंग। तो इन सब में इसका यूज केस आता है एंड इंडिया में ये टॉप 5 पाइप मेकिंग कंपनीज में आते हैं। भाई तू पाइप से एक्साइटेड क्यों हो रहा है? पाइपिंग इंडस्ट्री इज एट द पॉइंट जहां इसके बाद इट कैन जस्ट एक्सप्लोड। क्यों? इंडियन गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करिए और इंफ्रास्ट्रक्चर का वन ऑफ द मेन चीज पाइपिंग होती है। इट इज क्रूशियल। कुछ भी आपको सेटअप करना है, आपको पाइपलाइंस डालनी ही पड़ेंगी एंड गुड पाइपलाइंस। आप खुद देखिए, स्वच्छ भारत मिशन में बजट हुआ है ऑफ 12,294 करोड़। इसमें पूरी इंडिया के सैनिटेशन की नीड्स अगर कंप्लीट करनी है, पाइपिंग तो मैंडेट है इसमें। और हिंदुस्तान में 60 करोड़ लोग हैं जिनको वाटर पे बहुत स्ट्रेस होता है, तो वाटर की पाइप्स होंगी, वो इस इंडस्ट्री के पास आएगा। एंड प्रिंस पाइप्स इज इन बिटवीन ऑफ ऑल ऑफ दिस, तो इसका एडवांटेज तो होना ही है। ये तो चलो बात हो गई इंडस्ट्री की। अब बात करते हैं प्रिंस पाइप्स क्या कर रहा है। इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग की अलायंसेस किए हैं। सबसे पहला जो इनका अलायंस है वो है यूएस की कंपनी लुब्रिजॉल। लुब्रिजॉल वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड इन्वेस्टर ऑफ CPVC कंपाउंड्स है। सो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी फॉलो करेंगे, गेन होगा। इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव, स्पेसिफिकली सीइंग कि इंडिया में इसका फ्यूचर यूज केस बहुत ज्यादा है। सेकंड को इनका अलायंस हुआ है विद टूलिंग हॉलैंड बीवी एंड ये कंपनी ना खुद में ही बादशाह है, बिकॉज ये कंपनी ग्लोबल लीडर है इन मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक मोल्ड्स। तो आप देख रहे हो इस कंपनी को टेक्नोलॉजी और एडवांटेज किस स्टाइल का मिलने वाला है। ऑन टॉप ऑफ विच ये फॉसेट वेयर में आ रहे हैं, ये सैनिटरी वेयर में भी आ रहे हैं, जो खुद इंडिया में एज ऑफ नाउ 15,000 करोड़ का मार्केट है एंड विद टाइम तो ये बढ़ना ही है यार, इस पे कोई डाउट की बात ही नहीं है। सेइंग दिस, कंपनी में देखो रिस्क भी है। रिस्क ये है कि अगर मैं Q1 और फाइनेंशियल 23 का प्रॉफिट मार्जिन देखूं ना, वो है 7.3% और उसको मैं अगर पिछले साल से कंपेयर करूंगा विच इज Q1 और फाइनेंशियल 22, ये था 12.5%। 12.5% से सीधा 7.3%, पूरा ऑलमोस्ट 5% नीचे आ गया है। ये मजाक नहीं है। क्यों हुआ है?
क्योंकि कंपनी ने बहुत सारी इन्वेंट्री रखी थी पीवीसी की और पीवीसी की प्राइसेस बहुत नीचे आ गई, तो ऑफ कोर्स उन्होंने इन्वेंट्री खरीदी हाई प्राइस में, उनका हो गया नुकसान, प्रॉफिट मार्जिन हुए बहुत ज्यादा डिक्रीज। सो अब ये फ्यूचर में होगा नहीं होगा बोलना मुश्किल है, बट हाँ दिस वाज अ प्रॉब्लम विद द कंपनीज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आइडियली ये होना नहीं चाहिए। अब जाते हैं इनके फाइनेंशियल्स में। इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 5 years is 16.3%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 5 years is 27.30%, ROCE is 27.60% and ROE is 21.60%। ये है पूरा ग्राफ। क्लियरली निफ्टी को तो क्लियरली आउटपरफॉर्म कर दिया है। थर्ड कंपनी है अम्मी ऑर्गेनिक्स। अब ये स्पेशलिटी केमिकल्स में है, इंटरमीडिएट्स बनाती है, ये एपीआईज में है, ये स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स में है, एंड मेन चीज ये बहुत हैवी पैसे इन्वेस्ट करते हैं इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। केमिकल इंडस्ट्री ना मुझे वैसे ही बड़ी स्ट्रॉन्ग लगती है जनरली स्पीकिंग। व्हाई? बिकॉज केमिकल इंडस्ट्री की 3 बहुत मेजर मोड्स हैं। सबसे पहला सप्लाई प्रॉब्लम। अगर आप सप्लाई बनना चाहते हो ना, आपको बहुत टाइम लग जाता है टू सेटल एंड देन टू क्रिएट कस्टमर्स। सेकंड प्रॉब्लम है कि इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री लगती है यार, तो ऐसा भी नहीं है कि आप इसमें बहुत पैसा दिए आपने पूरी R&D टीम खरीद ली, नहीं, ये हल्के हल्के डेवलप होती है। एंड थर्ड प्रॉब्लम कि ये बहुत ज्यादा रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, पूरे टाइम गवर्नमेंट के कोई ना कोई रेगुलेशंस आते रहते हैं। ऐसी इंडस्ट्री में किसी और का एंटर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और यहीं पे कितनी ऐसी बीमारियां हैं जिसका मॉलिक्यूल अम्मी ऑर्गेनिक्स बनाता है और उनके पास 50% ग्लोबल मार्केट शेयर है। यस अरे यार सीधा इनके कस्टमर्स देखो, ये आपको दिख रहा है, जाइडस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, लुपिन लैब्स, डॉक्टर रेड्डीज, हिमालय, सम ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स ना इनके कस्टमर्स हैं, which automatically speaks very highly about this company। और रिसर्च के एंगल से एक बड़ी ही एक्साइटिंग चीज उन्होंने डेवलप की है, which is इलेक्ट्रोटाइप फॉर सेल्स। जो भी एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं ना, उसमें ये सेल्स लगती है। एंड गुड न्यूज ये है, आउटसाइड चाइना ये पहली इंडियन कंपनी है जिसने ये प्रोडक्ट डेवलप किया है। एंड बिकॉज ऑफ दिस एंड सच हाई पॉजिटिव R&D ग्रोथ, ये कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाली है ऑफ 190 करोड़ टू मेक एक्स्ट्रा प्लांट्स। तो आपको पता चल रहा है इस कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल इज वेरी वेरी हाई, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से भी और कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बात करते हैं इनकी फाइनेंशियल्स की। इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 5 years इज 26.60%, इनका प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 5 years इज 43%, इनका रिटर्न ऑन इक्विटी इज 20.90% एंड ROCE इज 23.70%। ये है पूरा ग्राफ। हाँ कंपनी बहुत वोलेटाइल रही है, कंपनी बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, जबकि दूसरी केमिकल कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया इस टाइम पे, इसने नहीं किया है। बट फ्यूचर ग्रोथ की अगर बात करेंगे केमिकल इंडस्ट्री में, दिस कंपनी इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। फोर्थ कंपनी है RHI Magnesita। अब ये कंपनी क्या करती है? ये रिफैक्टरीज बनाती है। रिफैक्टरीज बेसिकली एक हाई हीट रेजिस्टेंट मटेरियल होता है। आप देखोगे हैवी मशीनरी में, फर्नेसेस में या हैवी इक्विपमेंट में जब एक्सट्रीम हाई हीट जनरेट होती है ना, तो उन मशीन्स की लाइनिंग में रिफैक्टरीज का बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल है एंड इसके बिना वो ऑपरेट ही नहीं कर सकती। हो सकता है आपने बिल्कुल भी नहीं सुना हो रिफैक्टरीज के बारे में, बट ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। ये चाहिए होता है फॉर स्टील, सीमेंट, ग्लास, एल्यूमिनियम, कॉपर। ये कंपनी इंडिया में तो मार्केट लीडर है ही, बट वन ऑफ द ग्लोबल मार्केट लीडर्स भी है। यहीं पे आप क्लियर देखते हो इनका मार्केट शेयर कितना बड़ा है कितनी सारी कंट्रीज में। एंड लुक एट द एड्रेसेबल मार्केट साइज, अपॉर्चुनिटी भर भर के मेरे दोस्त। और इस कंपनी का सोने पे सुहागा बताऊं, इसके फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स 2025-2026 तक, मतलब 3-4 साल आगे बाद, ये कंपनी प्लान कर रही है कि अपनी प्रोडक्शन डबल कर देंगे, अपना रेवेन्यू डबल कर देंगे। कैसे होगा? ऑर्गेनिक ग्रोथ तो कर ही रही है और इन ऑर्गेनिक ग्रोथ भी करने वाले हैं, जहां पे ये दूसरी कंपनी को खरीदने वाले हैं टू बिकम अ इवन बिगर एंड अ मेगा प्लेयर। इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान है ऑफ 400 करोड़ अप टू 2025। कंपनी का देखो बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, अब ये फुल ग्रोथ मोड में आ गई है। ये है इनके सारे क्लाइंट्स। हो सकता है आपने इन कंपनीज का नाम ना सुना हो, बट दीज क्लाइंट्स आर सम ऑफ द बिगेस्ट देयर आर। और इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में, जो मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट प्रायोरिटी में रख रही है, रिफैक्टरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 5 years is 30.80%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 5 years is 31.20%, रिटर्न ऑन इक्विटी is 29.30% एंड ROCE is a mind-boggling 36.80%। ये है ग्राफ। निफ्टी को फोड़ के आउट परफॉर्म किया है एंड टेक्निकली भी ये ऊपर के ट्रेंड में है। फिफ्थ कंपनी है मेथन अलॉयज और ये 3 बल्क फेरो अलॉयज बनाते हैं, फेरो मैग्नीज, सिलिको मैग्नीज एंड फेरो सिलिकन। ये कंपनी इंडिया के मतलब लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स तो है ही है। और ये तो आपको इस फैक्ट से पता चल जाएगा कि इंडिया में टॉप स्टील कंपनीज ना, इनके कस्टमर्स हैं 7 सालों से। JSW स्टील, टाटा स्टील, हुंडई स्टील, चाइना स्टील, पॉप्सुको, यू नेम इट, वो इधर है। और सबसे बड़ा टेस्टमेंट तो यही है दोस्त, दैट 75% क्लाइंट्स इनके रिपीट क्लाइंट्स हैं। तो देखो कंपनी इंडस्ट्री लीडर है, अच्छी है, परफेक्ट क्लाइंट्स है, क्लाइंट्स वापस आ रहे हैं, बट फ्यूचर का क्या प्रोस्पेक्ट है? फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ये है कि पहले इनका फोकस क्या था? स्टेबल यूरोप, राइट?
अब ये आ रहे हैं दोस्त एशियन कंपनीज में मैसिव ग्रोथ जहां होगी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इंडिया ना इन फाइनेंशियल 2021 स्टील का सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, तो इस कंपनी का तो कितना एडवांटेज इंडिया से निकलने वाला है। एंड बिकॉज ऑफ दिस इनका एबिट एंड एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड सब पॉजिटिव में जा रहा है। इनका 5 ईयर सेल्स ग्रोथ है 17.40%, 5 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ है 32.20%, ROE इज 42.0%, ROCE इज 54.9%। ये है इसका ग्राफ। हाँ, निफ्टी को तो आउट परफॉर्म किया ही है, और हाँ रिसेंटली इस कंपनी की शेयर प्राइस ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट फ्यूचर का देख रहे हो ना, ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के बीच में आएगी। बट अगर आप उनमें से हर्ष या मुझे ये नहीं, मुझे बताओ सौरभ मुखर्जी सर कौन से स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, वो कौन से हाई ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें? वेल वीडियो इधर है, चेकआउट कर लो।